सोचिए, एक अच्छा विचार बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक आपका बीज, बाहर से छोटा लेकिन अपने अंदर एक पूरा जंगल समेटे होता है, उसके अंदर एक पूरा जंगल छिपा होता है। अगर हम उस विचार को किसी के दिल की जमीन में बो दें और समय समय पर उस पर हम प्रेरणा की, समझ की वारिस से सींचते रहें, तो एक दिन वही विचार वट वृक्ष बनकर हमारे सामने आ जाता है। वो किसी को रास्ता दिखा सकता है, वो किसी को छांव दे सकता है और किसी को गिरने से भी बचा सकता है। जब आप कोई भी अच्छा विचार शेयर करते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बांटते, आप आशाएं बांटते हैं, आप प्रेरणाएं बांटते हैं और कभी कभी किसी की डूबती हुई जिंदगी का आप सहारा भी, किनारा भी दे देते हैं। तो सोचिए कि अगर भगत सिंह का विचार सिर्फ डायरी में रह जाता, डॉक्टर कलाम अपने सपनों को सिर्फ खुद तक सीमित रखते, तो क्या आज हम लोग इतना आगे बढ़ पाते? नहीं। तो एक अच्छा विचार जब बोला जाए तो वह एक आवाज नहीं, एक चिंगारी बन जाता है, एक क्रांति की तरह बहता है, एक मंद हवा की तरह, सुगंध की तरह। और प्रकृति वो हमें रोज सिखाती है क्या? बिना बोले, बिना जताए, बिना थके सूरज सिखाता है हर दिन नई शुरुआत करो। पेड़ सिखाते हैं देना सीखो बिना दिखावे के। और नदी क्या सिखाती है मैम? कि चलते रहो, चाहे कितने भी आपके रास्ते में पत्थर आए, पहाड़ आए, तो आप क्या बढ़ते रहो। अगर आपके पास कोई अच्छा विचार है, यदि उसमें कोई प्रेरणा की बात की गई है, तो उसे सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो, उसे आगे बांटो। मतलब यदि आप कहीं अच्छे विचारों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस विचारों को अपने तक नहीं, उसे दूसरों तक से भी जो आप शेयर करो। न जाने कब कौन व्यक्ति उसका लाभ ले ले, न जाने कब किस व्यक्ति को आपके एक शेयर से जो है जिंदगी की रोशनी मिल जाए, नहीं पता। न जाने कब किसी व्यक्ति की दशा और दिशा दोनों बदल जाए, क्योंकि शब्द मिट सकते हैं ना, लेकिन विचार कभी नहीं मिटते, विचार हमेशा अमर रहते। तो विचार, जो अच्छे विचार की जो ताकत होती है ना, काफ़ी इफेक्टिव होती है, काफ़ी प्रभावशाली होती है। एक सच्ची कहानी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, और हमारे ही अपने कोचिंग की है कि मैंने 2016 में, जब मैंने लोनी में जगह है तो वहाँ पर मैंने कोचिंग को जो है ओपन करा, और करीबन होर्डिंग का साइज जो हमने रखवाया था वो था आपका करीबन 10x6 का। और उस पर हमने एक अच्छे थोड़े से विचार लिखवाया कि उस पर लिखा था कि जब आपको ये लगे, जब यह तय हो जाए कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो भूल कर भी रास्ता मत बदलिए, बल्कि उस तक पहुंचने का तरीका बदल डालिए। बड़े बड़े शब्दों में लिखवाया था, एक तरफ IAS तो एक तरफ PCS। और इससे मैंने जो है बड़ी अच्छी जगह, जो जहाँ पब्लिक इकट्ठा होती है, गैदर होती है, तो मैंने वहाँ पर इनको लगवाया ताकि अधिकतर इस मैसेज को लोग पढ़ें और इस मैसेज का लाभ लें। तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये मेरी जो है, मैंने इस लोकेशन को सेट करा था, तो इसे लोनी के रेलवे का जो एक रेलवे स्टेशन है उसके आसपास मैंने लगवाया था। मैं अच्छे विचारों की आपको ताकत बता रहा हूँ। एक लड़का जो परिवार से दुखी होकर
शाहदरे से, दिल्ली शाहदरा से लोनी स्टेशन तक पैदल आया। घर से लड़ाई, मन में क्रोध, छोटा सा लगभग में 4-6 महीने का बच्चे, इसका एक बालक था। इस लड़के ने लव मैरिज की थी, नाम नहीं खोलूँगा इस लड़के का। और शाहदरे से लोनी तक का जो आपका करीबन जो रास्ता है वो 5 से 6 किलोमीटर के आसपास में है। ये लड़का आया पैदल रेलवे लाइन के किनारे और ये आके लोनी स्टेशन पर रुक गया। वही हमारा बोर्ड लिखा था, जिन पंक्तियों में मैंने अभी कहा है कि उस पर जो होर्डिंग्स थी उस पर जो लिखा हुआ था कि जब यह तय हो जाए कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे तो भूल कर भी रास्ता मत बदलिए, बल्कि उस तक पहुंचने का तरीका बदल डालिए। तो ये जो लड़का आया है वहीं खड़े होकर फ़ोन करता है कि क्या मेरी अशोक सर से बात हो रही है। मैंने कहा हाँ भैया मैं बोल रहा हूँ कि सर आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं मिल लूँ कि सर कैसे आना होगा। फिर मैंने आपको पुलिस के से जो है लोकेशन बताई, वो लड़का मिला और जो उस लड़के ने मुझे बात कही उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कहता है वो लगा कि सर आज मैं अपने घर से सुसाइड करने के लिए मैं निकला था। मैं रेलवे लाइन तक किनारे आ रहा था कि मैं कैसे करके आज मैं अपनी जान दे दूँ, सुसाइड कर लूँ। मैं चलते आप इस लोनी स्टेशन पहुँचा और लोनी स्टेशन पर आपकी मैंने ये होर्डिंग देखी। तुरंत मेरे मन से वो विचार था जो सुसाइड का लेकर मैं आया था, उस विचार को मैंने छोड़ा। मैंने तुरंत आपको कॉल लगाई और बाकायदा वो लड़का के मुझे मिला। फिर वो लड़का करीबन मेरे पास में 3 महीने पढ़ के गया। 3 महीने पढ़ने के बाद फिर उसने एकेडमी को अपना ओपन करा। आज वो पता नहीं कहाँ पढ़ा रहा है, अपने इसने कोचिंग को ओपन किया हुआ है। तो मित्र, अच्छे विचारों को कभी मत रोकना। आपके इस कदम से, आपके इस शेर से, और जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी सुन रहे हैं, किसी ऐसे को शेयर कर देना जाके बातों को, इनको, उसे ज़िंदगी का नया रास्ता मिल जाएगा। किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि मैंने कहा कि विचार, शब्द मिट सकते हैं, विचार अमर होते हैं। हम व्यक्ति, हम सब ऐसे विचारों को फॉलो करते हैं जो हमारे जीवन में आशा, उम्मीद लेके आता है। और आप भी किसी के जीवन में आशा, उम्मीद, दिशा बन सकते हैं। एंड थैंक यू, आप सभी के लिए धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतना समय दिया। थैंक यू।